एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस भी किया था कि DSSB की तैयारी हम अपने चैनल पर कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने कल आदिकाल के PYQ करे थे। हमने वो क्वेश्चन करे थे जो DSSB में पूछे गए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम उसी के आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग में से काफी लोग आज मेरी क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, तो उन्हें बता दें, ये हमारा एक फाउंडेशन बैच है जिसमें हम जीरो से हीरो तक की तैयारी करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, उसके बाद भी आप मेरी क्लास देखना, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कितनी ज्यादा नॉलेज मिली है। साथ में आपको मैराथन क्लास और डिटेल क्लास सभी कुछ पढ़ाया जाएगा। आपको साथ में हिंदी ग्रामर भी पढ़ाएंगे और आपकी DSSB की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डेली क्लास पढ़ना है और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है और क्लास में आपका क्या स्कोर रहता है। मुझे ये जरूर कमेंट करना, जिससे मुझे एक आइडिया लगे कि आपकी कितनी तैयारी है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोरी सोबे सेज पर मुख पे डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, बिहारी, विद्यापति या अमीर खुसरो? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, गोरी सोबे सेज पर मुख पे डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? दोस्तों, आप अगर DSSB के अलावा भी आप नेट की या किसी भी स्टेट के TGT, PGT की या PPSC की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा जरूर देखना। इसका आंसर बताइए। कोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? गजानन, बिहारी, विद्यापति या अमीर खुसरो? दोस्तों, आपको याद रखना, गोरी सोबे सेज पे मुख पे डारे केस, ये जो पंक्ति है किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये इन्होंने पंक्ति कब रची थी, ये बताइए मुझे, बताइए। तो दोस्तों, आपको याद रखना, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि अमीर खुसरो ने ये पंक्ति किस घटना पे रची थी या किस वजह से रची थी। तो आपको याद रखना, इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, इनकी जब मृत्यु पर लिखी थी इन्होंने। इनके गुरु का नाम क्या था? मैंने काफी बार आपको बताया भी है, क्या नाम था? निजामुद्दीन। क्या नाम था? पूरा नाम बताइए। अभी हाल मैंने आपको बताया, क्या बोला मैंने? निजामुद्दीन औलिया। इनके जो गुरु थे, इनकी मृत्यु पर अमीर खुसरो ने ये पंक्ति रची थी। आपको याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। मैंने क्या बताया? गोरी सोबे सेज पर मुख पे डारे केस, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा। और ये पंक्ति इन्होंने कब लिखी थी? तो अमीर खुसरो की ने अपने गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। ये बहुत बार पूछा गया कि ऐसे भी क्वेश्चन बना था कि अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर क्या पंक्ति लिखी थी, और ये काफी सारी पंक्तियां दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। अगर अपने नोट्स बनाते हो तो ये पंक्ति और ये घटना जरूर लिखना कि कब लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास पूरी जरूर देखना आज की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? नरपति नाल, चंद्रवरदाई, विद्यापति या अमीर खुसरो? क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये DSSB में पूछा गया, KVS में पूछा गया, UP TGT में पूछा गया और राजस्थान कॉलेज लेक्चर परीक्षा थी उसमें भी पूछा गया था। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने क्या क्या बताया? अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अब इधर से एक क्वेश्चन भी बन सकता, आदिकाल के वो कौन से कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की? तो आपको इसको याद रखना, कौन थे? अमीर खुसरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, जय सिंह, कीर्ति सिंह या माधो सिंह? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, आपको याद रखना, विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कीर्ति सिंह के अलावा भी अगर आपको राजा शिव सिंह दिया जाए, क्या दिया जाए?
राजा शिव सिंह, ये भी पूछा जा सकता है कि राजा शिव सिंह। तभी आपको यही याद रखना कि विद्यापति इनके दरबारी कवि थे और ये कहाँ के थे, तिरहुत के राजा, तिरहुत। मैंने क्या बताया, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो आपको क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इधर क्या दिया था, कीर्ति सिंह। अगर शिव सिंह भी दिया जाता तो भी आपका आंसर शिव सिंह होता, क्योंकि विद्यापति थे वो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया। दोस्तों आप सभी लोग प्लीज अपना स्कोर जरूर बताना मुझे कमेंट में कि आपका स्कोर क्या रहता है। हमारे आज के 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में सभी लोग अपना स्कोर बताओगे कि आपका स्कोर क्या रहा है। और ये भी बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे दिक्कत हो रही। वैसे तो मैं आपको पूरी क्लास कराऊंगी, आपको सारे एक एक टॉपिक में क्लियर कराऊंगी, एक एक टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू बने हैं वो कराऊंगी, और साथ में आपको डिटेल क्लास कराएंगे, वो मैराथन के रूप में कराएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपकी तैयारी हम बहुत अच्छे से कराएंगे, बस आप डेली क्लास जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ डेली शेयर करनी है, सभी को शेयर करनी। अपने व्हाट्सएप पे इंस्टा पे स्टोरी लगाइए कि मैम ने क्लास स्टार्ट कर दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है, सौर्यपाद, मत्स्येंद्रनाथ, चरपरीनाथ या कनप्पा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन सिद्धों और नाथों की सूची से उभयनिष्ठ है, बताइए। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सौर्यपाद है ये सिद्धों और नाथों की सूची से उभयनिष्ठ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कहीं कि आपको सरहप्पा भी लिखा मिलेगा, तो ये आपको यही रखना है। ये क्या है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। मैंने क्या बताया, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, प्रथम कवि किसे माना जाता है। आपको याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कवि, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसे माना जाता है, जल्दी से बताइए। अभी हाल मैंने बताया किसे माना जाता है, सरहप्पा को। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बनता है ये, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो कौन है, सरहप्पा। इधर क्वेश्चन क्या था, कौन सिद्धों और नाथों की सूची से उभयनिष्ठ है, तो वो कौन थे, सरहप्पा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है, खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या हमीर रासो। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है, हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि आपका स्कोर क्या रहा, आप सब कमेंट करते हो, बहुत तारीफें भी करते हो, बस ये कमेंट नहीं करते आपका स्कोर कितना जाता। सभी का मुझे देखना है, जो लोग डेली क्लास देखते हैं उनके तो ऊपर तो स्पेशल मेरा ध्यान है, वो जरूर कमेंट करेंगे कि उनका स्कोर क्या रहा है। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो दोस्तों आपको याद रखना, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है, परमाल रासो। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। परमाल रासो के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद है, परमाल रासो है, उसके लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। जगनिक, कौन है, जगनिक है। इसमें क्या है, परमाल रासो में आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया। आपको याद रखना, परमाल रासो में क्या है, आला उदल दो सरदार थे, कौन थे, आला, आला और कौन ना, क्या नाम था, उदल। आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया। आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो परमाल रासो है। परमाल रासो के रचयिता कौन है, जगनिक है। इसमें क्या है, आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान, कुमारराज, राजा जयसिंह, बीसल देव। क्या होगा इसका राइट आंसर, चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे, हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो दोस्तों आपको याद रखना जो चन्नबरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? चन्नबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या बालकृष्ण भट्ट? क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक कौन थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना विशुद्ध चरितावली या जीवन चरित्र के लेखक कौन थे? कौन थे? माधव प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों मैं आपसे कल की क्लास में ही बोला था, आज की क्लास में ही बोल रहे, 10-15 रुपए की एक कॉपी लीजिए, उसमें एक एक पॉइंट लिखा कीजिए। जैसे मैंने बताया विशुद्ध चरित्रावली के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। ऐसे अगर आप लिखोगे, जैसे आपको कुछ पॉइंट है नहीं आते होंगे, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आपको आता ही नहीं होगा, आपको आता होगा, लेकिन कुछ पॉइंट है जैसे नहीं आते, तो आप उधर से क्वेश्चन लिखिए, ज्यादा नहीं लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, विशुद्ध चरित्रावली के लेखक माधव प्रसाद मिश्र। जब ऐसे आप लिखोगे ना, अगर आप ऐसे पॉइंट लिखते रहे तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपके रिवीजन के लिए। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ अपने नोट्स जरूर बनाना। आपको पूरी कथा नहीं लिखनी है, पूरी कथा लिखने का कोई फायदा नहीं होता है, आपको शॉर्ट में पढ़नी है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। चाहिए कि पॉइंट नहीं लिखना, ऐसे लिखना, डायरेक्ट लिखे विशुद्ध चरित्रावली लेखक माधव प्रसाद मिश्र। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर आपने ऐसे ही क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली रिपीट किए तो मैं गारंटी देती हूँ जब आपका एग्जाम आएगा आपके जाने कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहमान, मलिक मोहम्मद, अब्दुल कलाम या अबुल हसन? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये मैंने आपको काफी बार कराया, कल की क्लास में भी शायद बताया था, और मैंने जो उपनाम वाली आपको क्लास पढ़ाई है उसमें भी बताया, तो वो क्लास जरूर देखना। उपनाम वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 8,000 से ज्यादा लोग उस क्लास को देख चुकी हैं, इंपॉर्टेंट है, तो वो क्लास जरूर देख लेना। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 15 मिनट की क्लास होगी मुश्किल से। आपको सभी के उपनाम, उन्हें क्या नाम से बुलाया जाता है, सब पता चल जाएगा एक क्लास में। उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे है, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, रिवीजन मार लीजिए। बाकी मैं इस बैच में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन बाद में पढ़ाऊंगी, अभी आपको पढ़ना है तो वो जरूर देखा कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों आपको याद रखना अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो क्या था? अबुल हसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि खड़ी बोली के आदि कवि कौन कहे जाते हैं? मैंने क्या बताया? खड़ी बोली के, खड़ी बोली के आदि कवि, आदि कवि कौन है? जल्दी से बताइए, खड़ी बोली के आदि कवि कौन है? जल्दी से बताइए, कौन कहे जाते हैं? अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया, छोटे बड़े एग्जाम में पूछ ही लेता है एग्जामिनर किसी भी तरीके से, कि खड़ी बोली के आदि कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अबुल हसन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? स्वयंभू, चन्वरदाई, विद्यापति या जगनेक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों कौन थे, चलिए बताइए। आदिकाल के कवि थे विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब अभी मैंने आपको बताया तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इधर से क्वेश्चन बनता है ये कौन से संप्रदाय के थे? तो आपको याद रखना जो विद्यापति हैं वो शैव संप्रदाय के थे। कौन से संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय के कवि थे। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है काफी बार, छोटे बड़े एग्जाम में ये पूछ ही देता है, तो आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया? हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो विद्यापति को किया गया है, और जो विद्यापति है शैव संप्रदाय के थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति लता के रचनाकार है विजय सिंह सूरी,
जायसी, विद्यापति या अमीर खुसरो? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? हाँ जी, जल्दी से बताइए, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कीर्ति लता है इसकी रचनाकार कौन है? विद्यापति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये बताइए जल्दी से, इधर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, यह रचना किस संवाद के रूप में हुई है? बहुत बार पूछा गया है, जल्दी से बताइए किस संवाद के रूप में हुई है? तो आपको याद रखना, यह जो रचना है वो भ्रंग, क्या? भ्रंग और, जल्दी से बताइए, और क्या? भ्रंगी, भ्रंग और भ्रंगी संवाद के रूप में हुई है। मैंने क्या बताया? कीर्ति लता के रचनाकार विद्यापति हैं और यह रचना भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं तो यही कहूंगी अपने नोट्स में लिखा कीजिए, नहीं लिखते तो आप दोबारा क्लास देख लेना, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ाती हूँ कि आपको समझ में आ जाए मेरा हर एक पॉइंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेलियां और मुक्तियों के लिए जाने जाते हैं चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति या हेमचंद? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन जाने जाते हैं अपनी पहेलियों और मुक्तियों के लिए? कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है सबसे इम्पोर्टेंट है खालिक वारी। कौन सा है? खालिक वारी। किसका ये ग्रंथ है? अमीर खुसरो का है। और एक किनसे, ये तो हो गया पहेलियां और मुकरियां, और कौन सा था? दो सुखने, दो सुखने, ये किसका ग्रंथ है? जल्दी से बताइए किसका है? अमीर खुसरो का। एक गजल, गजल भी इनका बहुत पूछा जाता है। मैंने क्या बताया? इनकी पहेलियों के मुकरियों के लिए कौन जाने जाती है? अमीर खुसरो। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिक वारी, पहेलियां और मुकरियां, दो सुखनी और गजल जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इनके ग्रंथ पूछे ही जाते हैं पेपर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षिता रहा है सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, आस्वादाता प्रशंसा या राष्ट्रीय चेतना? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षिता रहा है, कौन रहा है? राष्ट्रीय चेतना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा सपोर्ट जरूर कीजिए। सभी लोग, क्लास जितने भी लोग देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट जरूर करना। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट क्लास लाऊंगी जिससे आपका सिलेक्शन हो। और मुझे जब आपका सिलेक्शन हो तो मुझे कमेंट में लिख जाना कि मैम आज मेरा सिलेक्शन हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी प्राकृत, पाली, पिंगल पिंगल मिश्रित या खड़ी बोली? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी वो क्या थी? डिंगल पिंगल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब जल्दी से बताइए डिंगल भाषा क्या है, पिंगल भाषा क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट करना। ये शायद मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि डिंगल भाषा क्या होती है, पिंगल भाषा क्या होती है। मुझे सभी लोग कमेंट करना, देखते हैं कितने लोग एकदम सही कमेंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज अशोक में पृथ्वीराज के पिता कौन है? राजेश्वर, अनंगपाल, समर सिंह, सोमेश्वर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वीराज अशोक में पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के जो पिता हैं उनका नाम क्या था? सोमेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा हिंदी के में आशय है अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी या पाली? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
हाँ जी। प्राकृत अभ्यास हिंदी में से आशय किसका है? तो आपको याद रखना अपभ्रंश है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपत विजय, जेठमल, नरपति नाल या जल्लर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? जेठमल के द्वारा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब जल्दी से बताइए दलपत विजय की रचना का नाम क्या है? तो कौन सी है? बहुत बार मैंने पढ़ाई है, जब क्लास पढ़ाई थी मैंने रचना वाली, तो आपको पढ़ाई थी खुमान रासो। मैंने क्या बताया? दलपत विजय की रचना खुमान रासो 9वीं सदी की है। कौन सी सदी की है? 9वीं। ये आपको याद रखना पॉइंट, ये पेपर में छोटे छोटे पॉइंट बन सकते हैं। उम्मीद है क्योंकि इस पर थोड़ा डीप में क्वेश्चन जा सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा देती हूँ कि आपका क्वेश्चन कैसा भी बनेगा आपका सही जाएगा। मैंने क्या बताया? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जेठमल के द्वारा। और दलपति विजय की रचना का नाम क्या था? खुमान रासो। ये 9वीं सदी की है। कौन सी सदी की है? 9वीं सदी की है। नरपति नालकृत किसकी इनकी क्या है? बीसल देव रासो, जो 13वीं सदी में लिखा गया। क्या था? बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाल की। और ये कब लिखा गया था? 13वीं सदी में। सदी से याद रखना, क्वेश्चन बना है सदी से, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। 13वीं सदी में। और जल्लड़ कौन थे? चंद्रवरदाई के पुत्र थे। ये जल्लड़ है, ये कौन थे? चंद्रवरदाई के पुत्र। इधर जगह नहीं है, मैं आपसे बोल रही हूँ, आप लिख लिए। जल्लड़ चंद्रवरदाई के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज दासो नामक रचना को पूर्ण किया था। पेपर में पूछा गया कि पृथ्वीराज दासो नामक जो रचना है इसे पूर्ण किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बना है, तो आपको याद रखना वो थे जल्लड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9, 11, 84 या 86? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी है? 9। बहुत बार क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, जाने कितने छोटे बड़े एग्जाम में पूछा ही जाता है। नाथों की संख्या कितनी है? 9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नारोपा, गोरक्षप्पा, लुइपा या सरप्पा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सरप्पा है वो सिद्धों में सबसे पुराने थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इधर इधर एक क्वेश्चन बनता है कि सरोज बद्ध या राहुल बद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सरप्पा को। क्या नाम बताया मैंने? सरोज, क्या बताया? सरोज बद्ध। और क्या बताया मैंने? सरोज बद्ध के बाद राहुल, क्या बताया? राहुल भद्र आदि नामों से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना सरप्पा। सरप्पा है, इन्होंने रचना किसकी की है? दोहा कोश की। दोहा कोश। दोहा कोश की रचना किसने की है? जल्दी से बताइए किसने की? सरप्पा ने की है। और सरप्पा का क्या नाम है? सरोज भद्र या राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? जगनेक, नरपतिनाल, दलपत विजय, चंद्रवरदाई? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसकी रचना की बात की जाए तो आपको याद रखना, अभी हाल मैंने बताई थी 9वीं सदी में की गई है। कब की गई है? 9वीं सदी में की गई है। और जगनिक की बात की जाए तो जगनिक ने परमाल रासो लिखा है। जगनिक ने क्या लिखा? परमाल, परमाल
रासो लिखा है। ये भी पेपर में पूछा गया। परमाल रासो की किसके द्वारा रचित है? तो जगनिक के द्वारा लिखा है, जिसे आला खंड के नाम से जाना जाता है। अभी हाल मैंने बताया था आपको, आला खंड के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए। हाँ जी, मैंने क्या बताया? कुमार रासो के रचयिता दलपत विजय है। इसकी रचना 9वीं सदी में हुई है। और जगनिक ने परमाल रासो लिखा है, जिसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। इधर से अगर नरपति लाल की बात करें तो नरपति लाल ने कौन सा लिखा? बीसल देवरासो। कौन सा लिखा? बीसल देवरासो किसने लिखा? चलिए बताइए, बीसल देवरासो किसने लिखा है? किसने लिखा? नरपति नाल ने। और चंद्रबरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। मैंने क्या क्या बताया? जल्दी से बताइए। कुमार रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। इसकी रचना 9वीं सदी में हुई थी। और क्या बताया? जगनिक ने परमाल रासो लिखा, जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता। और नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा। और किसने? चंद्रवरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्ति लता, पदावली या जय मयंक जस चंद का? हाँ जी, कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जय मयंक जस चंद का विद्यापति की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये विद्यापति की नहीं है तो किसी की तो होगी। तो आपको याद रखना, यह किसकी है? मधुकर भट्ट की रचना है। किसकी है? मधुकर किसकी है? भट्ट की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका रचना किसकी है? मधुकर भट्ट की है। बाकी कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली ये विद्यापति की रचनाएं हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद पानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।